हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 9 देखने वाले हैं। इस प्रश्न संख्या में हम द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। आप देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको द्विघात बहुपद का रूप बताया था। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यांकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, तो उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। तो चलिए हम इजीली इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का एक हल करते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ क्या लिखना होगा? द्विघात बहुपद का रूप लिखना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, इंटू एक्स कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 1 दिया है, तो फिर यहाँ पर 1 रख देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, प्लस 1। बताइए, यही आपका द्विघात बहुपद का रूप हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हल करते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर करिए, माइनस में क्या कीजिए? 0 रखिए। माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखिएगा? 0 रखिएगा, तो यहाँ 0 रखिए, इंटू एक्स कर दीजिए, प्लस यहाँ रखिए जो फार्मूला में है, और क्या है? -3 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? -3 दिया है। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, तो मान लीजिए खत्म हो गया, हटा दीजिए इसको। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस यहाँ पर 3, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। अब 3 नंबर देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखिए हल कीजिए 3 नंबर का, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, फिर से साफ लिख देते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 1/4 दिया है, तो 1/4 रख दीजिए, यहाँ पर x रख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 1 दिया है, -1 दिया है, तो यहाँ पर देखिए -1 रखिएगा तो प्लस माइनस मिलके क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पर -1 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? अब यहाँ हर को हटा देना है। क्या करना है? हर को हटा देना है। हर को गायब करने के लिए क्या करेंगे? सब पद में 4 से गुना कर देंगे। सब पद में क्या करेंगे? 4 से गुना करें, सभी टर्म में 4 से गुना कीजिए, तो क्या होगा? यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा ना, 1/, यहाँ पर देखिए ये 4 गुने 1/4 करेंगे x, माइनस 4 गुने 1 करेंगे यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से कट गया तो क्या हो गया? यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, तो ये वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देना है क्या? अगर हर में जितना आता है उस हर को गायब करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे? सभी टर्म में उतना ही से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? हर खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, यानी 9 का 4 प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 1 दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4x हो जाएगा। अब एक क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, हो गया आंसर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी सवाल है इस चैप्टर का। 5 देखते हैं।
क्या कह रहा है कि 10/3 और 1 दिया है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर वैसे ही रख देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 10/3 इंटू एक्स, अब प्लस में क्या होगा 1, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि हर को गायब करने के लिए जितना हर में दिया होता है सभी टर्म में उतना ही से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, गायब हो जाएगा, अब प्लस इसमें 3 से 1 गुना करेंगे यहाँ पर भी, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट गया, यहाँ पर क्या हो गया 10x और प्लस में 3, आंसर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। चलिए इधर देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ रखे एक्स स्क्वायर, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिए, -1/2, तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर 1/2। मैंने क्या बताया था, हर को गायब करने के लिए जितना हर में दिया होता है उतना ही से सभी टर्म में गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यानी इसको शॉर्ट कर दिए हैं, 9 का 7वां प्रश्न देखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर वैसे रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 3, यहाँ पर 3x हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर -3 हो जाएगा, हो गया आंसर। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 के जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंक नीचे दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले वाले जो प्रश्न था उसमें क्या दिया था, उसमें ये दिया था कि यानी शून्यांकों का योग दिया था और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया था, लेकिन इसमें अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया है, यानी शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं दिया है। अब क्या करना होगा, अल्फ़ा की जगह पर ये रखना होगा, बीटा की जगह पर ये रखना होगा। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अलग ज्ञात कर लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अलग ज्ञात कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पर यानी द्विघात बहुपद का रूप लिखिए, यानी फॉर्मूला रखिए उस पर से बनाइए। तो चलिए एक का हल करते हैं। एक का हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, अल्फ़ा का मान 2 प्लस 5/2, क्या रखेंगे 2 प्लस √5/2 रखेंगे, यहाँ पर प्लस फिर रखेंगे, यहाँ पर 2 माइनस √5/2 इंटू एक्स। अब देखिए प्लस क्या होगा, अल्फ़ा का मान फिर यहाँ पर रखिए 2 प्लस √5/2 इंटू 2 माइनस √5/2। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2 प्लस √5, एलसीएम निकालेंगे 2 का तो 2 ही होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस √5, समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या होगा, 2 का एलसीएम निकाले तो 2 हो गया, तो 2 एकम 2, तो 1 से उतना गुणा करेंगे ऊपर वाला तो उतना ही कि उतना ही हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 2 एकम 2 तो क्या होगा, उतना ही कि उतना ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस में √5 है और माइनस में √5 है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ा क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या होता है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे और माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला नीचे में गुना कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 4 बट्टा में 2, यहाँ पर एक्स छोड़े हम 2
4, यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 जोड़ देंगे, नीचे में 2 x कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, ये क्या होगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, यहाँ 5 क्या है ज़्यादा है, क्या है 5 प्लस में माइनस में ज़्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्या होगा -1 हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा 4, नीचे में क्या होगा 4। अब देखिए यहाँ पर ये कट जा रहा है तो क्या होगा 2 दूना के 4। मैंने बताया था क्या हर को गायब करने के लिए जितना हर में दिया होता है सभी टर्म में उतना ही से गुना कर देते हैं। अब ये गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 4x², फिर यहाँ पर 4 से गुना कीजिएगा तो -8x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो क्या हो गया 4x² - 8x - 1, क्या उसका 2 देख लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हल, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करते हैं x² माइनस अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे 3 + √7, 3 + √7, फिर यहाँ पर क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, 3 - √7 को जोड़ना है, इंटू x है तो x यहाँ पर रख दिए, प्लस यहाँ का x यहाँ पर रख दिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा 3 + √7 इंटू 3 - √7। अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर x², देखिए यहाँ पर 7 माइनस में है, √7 माइनस में है और √7 एक प्लस में है, तो क्या होगा 3 3 यहाँ पर -6x हो जाएगा, 3 3 जोड़ देंगे इंटू 6 इंटू x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या हो रहा है अल्फ़ा प्लस a + b a - b, तो फार्मूला पहले बताया a² - b², तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा और -√7 के स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए x² होगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 = 9 -√7 क्या होगा स्क्वायर से रूट ख़त्म कट गया, यहाँ पर क्या होगा 7, यहाँ पे x² - 6x, यहाँ पर क्या होगा 2 आंसर, यानी x² - 6x + 2। ऐसे ही प्रश्नों का हल कीजिए आप लोग, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप तरीका जान गए, इस तरीक़े से अपनाकर मेथड से अपनाकर अपना क्वेश्चन का हल कीजिए।